धन्यवाद। तो यहाँ जो वर्णन है ब्रह्मचारी का जो जीवन है, इसका वर्णन है, तो इसमें सबसे पहले कहा है मेखला, कि ब्रह्मचारी के शरीर में एक मेखला होनी चाहिए। तो मेखला का मतलब है कुशा घास से बना हुआ एक जो है रस्सी होती है, जो कि अपने कमर में वो जो है हमेशा धारण करेगा। वो रस्सी परमानेंट के रूप में जो है कमर में उसकी रस्सी होना चाहिए। तो चूँकि जो है जंगल में रहते हैं, तो हम लोग तो डोरी पहनते, कॉपिन और डोरी। तो डोरी कपड़े की डोरी होती है और कॉपिन कपड़े का होता है। तो ब्रह्मचारी अब तो डोरी और कॉपिन धारण करते हैं, लेकिन पहले जंगल में रहते थे ब्रह्मचारी। तो जंगल में क्या है, डोरी नहीं मिलती, कपड़े की डोरी नहीं मिलती, तो वो डोरी बनाते हैं घास की। और घास की डोरी जो है कमर में हमेशा उनकी होनी चाहिए, क्योंकि कोई कपड़ा सिला हुआ तो उनके पास होता नहीं, कपड़े ही नहीं है। तो जंगल में तो जो है वो हरिण का जो चर्म है, मृग चर्म है, अजन मृग चर्म मिलता है, उसको सिल भी नहीं सकते, सिलाई भी नहीं होती। तो मृग चर्म अब धारण करना है, तो जो डोरी होगी कमर में उसमें खोस लोगे तो जो है आपकी जो है वस्त्र बन जाएगा। तो डोरी बहुत ज़रूरी है। अगर डोरी नहीं होगी, अब हम लोग तो जैसे पहन लेते हैं, कोई गमछा पहन लेते हैं, तो कपड़े को जो है उसको लपेट लेते हैं, और लेकिन वो जो मृग चर्म है वो तो आप वैसे लपेट भी नहीं सकते। तो किसी प्रकार से भी मृग चर्म जो है आपको धारण करना है शरीर में, कमर में मृग चर्म पहनना है। तो जो डोरी होगी उसमें खोस लोगे तो जो है वो आपका जो है शरीर जो है ढक जाएगा। तो इसलिए मेखला और अजन, ये दो ही वस्त्र होते हैं उसके पास। एक तो घास की डोरी है और दूसरी अजन है, मृग चर्म है, वो होता है ना। लेकिन इस समय अगर हम उन चीज़ों को अगर करें तो वो हमारे लिए आर्टिफिशियल हो जाएगा। हमारे लिए इस समय नेचुरल क्या है, हमें वस्त्र मिलता है, डोरी और कॉपिन मिलती है, और बड़ी आसानी से मिलती है। तो इस समय हमारा जो सरल जीवन की सरलता है, अब वो चीज़ नहीं कि हम वो उस समय के जंगल से मंगवाएं मृग चर्म और घास की डोरी पहने, तो उसमें और ज़्यादा परिश्रम हो जाएगा। तो इसलिए समय के अनुसार जो है अपने जीवन की जो सरलता है वो मतलब बदलती है। तो उस समय वन का जो जीवन था, वनवासी जीवन था, तो मेखला जन वासांसी, और फिर जटा, तो जटाएँ तो प्रभुपाद ने बताया कि जटाएँ जो है मतलब इसलिए मतलब बनानी पड़ती हैं कि आप बालों की जो है अगर करेंगे देखभाल तो उसमें बहुत समय चला जाएगा। तो मतलब पूरे सिर के बालों में तेल लगाओगे, फिर कंघा करोगे, कितना टाइम खराब होगा। तो या तो जो है आप जो है क्या करो, जटाएँ धारण करो, और या फिर सिर को मुंडित करो। और सिर को मुंडन करना बहुत आसानी है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी में जो रेजर आते हैं, है ना, तो बड़ी आसानी से वो सिर का मुंडन होता है, तो समय की बचत होती है। तो इसलिए जटाएँ धारण करने की ज़रूरत नहीं है। तो जटा, और फिर दंड, ब्रह्मचारी का जो दंड है, तो वो दंड जो है संन्यास दंड की तरह नहीं है कि केवल वो दंड जो है केवल धारण करना है, उसका चिन्ह है, सन्यासी का चिन्ह होता है दंड। ये जो दंड होता है ब्रह्मचारी का, वन में रहते हैं तो उनके हाथ में डंडा होने चाहिए अपनी रक्षा के लिए। कोई सांप आ जाए तो आप कैसे रक्षा करोगे, तो डंडा है ना। कुछ ऐसे पशु भी जो डंडे से भाग जाते हैं, कुत्ते वगैरह होते हैं तो डंडे से भाग जाते हैं, तो डंडा जरूरी है। दंड कमंडलुम, और कमंडलुम तो कमंडलुम क्या है, जल पात्र है, तो वन में जो मिलता है तो वो कमंडलू वो मिलता है। अब हम अगर वो कमंडलू मंगाएं तो हमारे लिए वो ज़्यादा कठिन होगा। आजकल ये कमंडलू दिखाओ जरा, उठाओ, ये कमंडलू आसानी से मिलता है, ये कमंडलू ये आसानी से मिलता है। तो मतलब सरलता, जीवन की सरलता इसी में है। वो नकल करेंगे वस्त्र से तो वो गलत हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई थे ब्रह्मानंद, तो वो जो है एक बार वो जो है मृग चर्म धारण करके आए, चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आए, मृग चर्म धारण करने। तो चैतन्य महाप्रभु के समय भी सन्यासी के लिए जो है डोर कॉपिन होती थी, और कोई ज़रूरत नहीं थी कि मृग चर्म धारण करे। तो मृग चर्म धारण करके आए, तो चैतन्य महाप्रभु इतने शिष्टाचार का पालन करने वाले हैं कि सीधे उन्होंने उनको मतलब
वो नहीं दोष नहीं लगाया कि आप इसको क्यों धारण करें। वो कहते हैं मेरे जो मेरे सम्मानित ब्रह्मानंद हैं वो कहाँ हैं, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। अब सामने खड़े हैं ब्रह्मानंद, कहते वो ब्रह्मानंद वो तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो कहाँ हैं। तो ब्रह्मानंद समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं वृक्षचर्म धारण करके आया हूँ। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु शिष्टाचार के द्वारा ही जो है वो किसी बात का विरोध करते हैं। तो इस समय अगर हम वृक्षचर्म धारण करें तो सब चीज़ें वो जो है इम्प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। जटा दंड कमंडलम विभ्रियात उपवीतम चा, और उपवीत का मतलब है जो अपना जनेऊ है ना, तो इसको उपवीत कहते हैं। तो ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम जो है ये 3 वर्णों के लिए होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 वर्णों के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। शूद्रों के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं है। ब्राह्मण के लिए 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ संन्यास। क्षत्रिय के लिए 3 ही आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। और वैश्य के लिए 2 ही आश्रम है, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ है। और शूद्र के लिए 1 ही आश्रम है, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य भी नहीं है ना। तो ये जो है उपवीत धारण करना है, जनेऊ धारण करना है और इसी में जो है अपना जप करना है। तो अभी हमारी जप माला अलग होती है, लेकिन वो जो ब्रह्मचारी होते हैं तो वो जप करते हैं, तो उसी में ही जप करते हैं, जो भी अपना नृत्य जप करते हैं। और संख्या अब उसमें संख्या तो नहीं उसमें कर सकते, लेकिन उससे जप करते हैं। और दर्भ पाणिर उनके हाथ में दर्भ कुशा घास के जो है एक ब्रुश होता है। तो वो कुशा घास का ब्रुश बड़ा कोमल होता है, कहीं बैठना है तो चींटियाँ वगैरह होती तो हटाया जाता है। तो उसको जो है एक प्रकार का कोमल ब्रश होता है जो कि कीड़ों को हटाने के लिए होता है। कहीं आप बैठे हैं तो शरीर में भी कोई कीड़े आते हैं तो उनको हटाया जा सकता है। कीड़े जो है मरे नहीं और जो है आप हटा दें। तो दर्भ पाणी यथोदितम, तो ये सब चीज़ें जो है ये जो नारद जी बतला रहे हैं श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज को, उस समय के लिए बता रहे हैं जब द्वापर युग था। जब कलयुग है तो कलयुग में हम वनवासी जीवन नहीं बिता सकते, तो गुरु भी हैं और शिष्य हैं, सब प्रचार के ही कार्य में लगे रहते हैं। तो मानव समाज में हम लोगों को रहना होता है। तो इन सब चीज़ों की जो है अब इन सब चीज़ों का जो प्रयोग है वो हम जो है दूसरे प्रकार की वस्तुओं से करते हैं, लेकिन आवश्यकताएं वही, जो भी आवश्यकताएं हैं वो हमारी सरल होनी चाहिए। इस समय सिले हुए वस्त्र हैं तो वो बिल्कुल सरलता से मिल जाते हैं। अब हम कहेंगे मैं सिले वस्त्र नहीं धारण करूँगा, तो वो एक जो है वो हो जाएगा एक कृत्रिम जीवन कि आप सिले वस्त्र नहीं धारण करेंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उस समय जो सिले वस्त्र धारण का जो है बना दिया नियम कि सिले वस्त्र धारण करो, सन्यासी सिले वस्त्र क्यों नहीं धारण करेगा, है ना। तो पहले ये था कि सिले वस्त्र नहीं धारण करेंगे, तो सिले वस्त्र धारण नहीं करते थे पहले, क्योंकि सिलाई कपड़ों की सिलाई बड़ी मुश्किल होती थी और हर व्यक्ति के पास सुविधा नहीं होती, तो बिना सिले कपड़े ही धारण करते थे। अभी जो है टेक्नोलॉजी में कितनी मशीनें आ गई तो सिलाई बड़ी आसानी से हो जाती है, सिला कपड़ा आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है। अब सिले वस्त्र क्यों नहीं धारण करोगे। तो उस समय जो है सन्यासी लोग जो है कार में नहीं बैठते थे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कार में बैठ करके वृंदावन गए, तो उन लोगों ने बड़ा विरोध किया, सन्यासी होकर के कार में बैठे। तो अब पहले सन्यासी कार में नहीं बैठते थे, कार होती नहीं थी। अब कार अगर आ गई है तो जो भौतिकतावादी लोग हैं वो कार से अपनी इंद्रिय तृप्ति के कार्य करते हैं, तो सन्यासी जो है प्रचार का कार्य क्यों नहीं कार के द्वारा करेगा। तो सब चीज़ों का जो है वो क्या है, युक्त वैराग्य, रूप गोस्वामी ने जो शिक्षा दी है युक्त वैराग्य की, तो उसके अनुसार जो है हम लोग हर चीज़ का प्रयोग करते हैं। जितनी टेक्नोलॉजी की जो है जितने भी मतलब उसके वस्तुएं हैं टेक्नोलॉजी में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हम हर चीज़ को प्रयोग करते हैं कृष्ण की सेवा में। तो हम क्यों नहीं कंप्यूटर का यूज़ करेंगे, हम क्यों नहीं मोबाइल यूज़ करेंगे। हर चीज़ का प्रयोग जो है प्रचार में हो सकता है और बहुत तेज़ी से प्रचार होता है। तो इस तरह से जो है अगर हम उन चीज़ों को ही जो है मतलब अड़े रहें कि भाई नहीं हम तो यही करेंगे, हमारे पूर्वजों ने यही किया, तो वो फिर जो है अज्ञान हो जाएगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने टेक्नोलॉजी जैसे आई छपाई की, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने तुरंत जो है उस छपाई की टेक्नोलॉजी का सबसे पहले प्रयोग किया
और चैतन्य महाप्रभु उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं एक पुस्तक लिखी, और जो है वो पूरे विश्व के जो है जितने भी लाइब्रेरी थी, यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरी थी, सब लाइब्रेरी में भेजा उस किताब को। लाइब्रेरी में भेजा तो उनकी इतनी दूरदृष्टि थी कि लाइब्रेरी में कितने एक दिन में हज़ारों लोग आते हैं और वो किताब पढ़ेंगे, तो लाइब्रेरी में भेजी उन्होंने। तो टेक्नोलॉजी का अब हम कहें कि नहीं हम किताबें नहीं छपाएंगे, क्योंकि पहले हमारे जो है जो पूर्वज थे वो तो ताल पत्र पर लिखा करते थे, तो हम लोग ताल पत्र पर लिखेंगे, हम पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है वे रूढ़ियाँ हो जाती हैं, ये सब रूढ़ियाँ होती हैं। लेकिन युक्त वैराग्य के अंदर क्या है कि हर चीज़ का उपयोग जो है कृष्ण निर्मंदा कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुझते, तो युक्त वैराग्य इसी को कहते हैं। हरे कृष्ण।